जय हिंद, वंदे मातरम। आज मध्यकालीन भारत के लेक्चर में हम चर्चा करेंगे गुलाम वंश के अंतिम शासक बलबन। किसके बारे में? बलबन के बारे में चर्चा करेंगे। बलबन जो जिसका कार्यकाल समय पीरियड है 1265 से 1287 ईस्वी तक। और बलबन को दिल्ली सल्तनत का सबसे क्रूर व हिंसक शासक माना जाता है। इसने अपने राजस्व सिद्धांत में लौह व रक्त की नीति अपनाई। इसके तहत हैं पुरुषों व स्त्रियों व बच्चों का कत्लेआम मचवाया था बलबन। अब बलबन के बारे में जानते हैं, बलबन कौन है। बलबन बलबन का मूल नाम बहाउद्दीन था और यह इलभारी तुर्क था। कौन था इसका रियल नाम, वास्तविक नाम था बहाउद्दीन और यह इलभारी तुर्क था। बलबन बलबन अपने सुल्तान बनने से पहले 20 वर्ष, अपने सुल्तान बनने से पहले 1265 से पहले, सुल्तान बनने से पहले 20 वर्ष यह नासरुद्दीन मोहम्मद के वजीर के रूप में कार्य किया। ये नासरुद्दीन मोहम्मद कौन है? इल्तुतमिश का पुत्र था। इसका शासन समय था 1246 से 1265 ईस्वी तक। 1246 से 1265 ईस्वी तक और नासरुद्दीन मोहम्मद के वजीर के रूप में कार्य किया। कौन? बलबन नासरुद्दीन मोहम्मद के वजीर के रूप में कार्य किया और इसके वजीर के रूप में रहते हुए भी इसने अपनी सुल्तान की सारी शक्तियों का प्रयोग किया व उसके छत्र का प्रयोग किया। 20 वर्षों में सुल्तान की सारी शक्तियों का प्रयोग किया। बलबन सुल्तान बनने से पहले 20 वर्ष नासरुद्दीन मोहम्मद के वजीर के रूप में कार्य किया और इन 20 वर्षों में इसने सुल्तान की सारी शक्तियों का प्रयोग किया। बलबन सुल्तान बनने से पहले उस समय दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था नासरुद्दीन मोहम्मद, परंतु ये तो नाम का ही सुल्तान था, परंतु शक्तियों का प्रयोग तो ये कौन करता था? बलबन ही करता था। और वर्णी ने, उस समय का इतिहासकार था वर्णी ने, से किसने बलबन को जनता का पिता, नायक व खुफिया कातिल कहा। इसकी उपाधि दी है वर्णी ने, जनता का पिता, नायक व खुफिया कातिल। खुफिया कातिल कहने का रीजन है एक है क्योंकि अमीर वर्ग के लोगों को का कत्ल गुपचुप से कराता था। और बलबन का राजस्व सिद्धांत ये है इंपॉर्टेंट फैक्ट, इसके कारण सीधा प्रश्न बनता है बलबन का राजस्व सिद्धांत क्या था, ये ध्यान रखना। लौह व रक्त की नीति, लौह व रक्त की नीति प्रतिष्ठा, न्याय व शक्ति, ये इंपॉर्टेंट बनता है। सीधा प्रश्न बनता है किस शासक का राजस्व सिद्धांत लौह व रक्त नीति थी? और फिर आपका आंसर आया लौह बलबन। बलबन की राजस्व सिद्धांत नीति क्या थी? ये भी ऐसे प्रश्न बनता है, लौह व रक्त नीति। और बलबन पैगंबर के बाद सुल्तान का पद मानता था। पैगंबर ये इस्लाम में ईश्वर को मानते हैं और सुल्तान इसके बाद ये सुल्तान का पद मानता था वह। और अपने पुत्र बुगरा खां से, इसका पुत्र होता है बुगरा खां, उससे कहता है कि सुल्तान में देवता मतलब ईश्वर का अंश होता है। देवता ईश्वर का अंश होता है, इसके बराबर कोई मनुष्य नहीं होता है। अपने पुत्र बुगरा खां से कहता है कि सुल्तान में देवता मतलब ईश्वर का मतलब भगवान का अंश होता है, इसके बराबर कोई मनुष्य नहीं होता है। अब दोबारा जानते हैं बलबन 1265 से 1287। बलबन का मूल नाम बहाउद्दीन था और यह इलबारी तुर्क था। बलबन सुल्तान बनने से पहले 20 वर्ष नासरुद्दीन मोहम्मद इल्तुतमिश का पुत्र था, जिसका शासन पीरियड था 1246 से 1265 और इन्हें 20 वर्षों में सुल्तान की शक्तियों का प्रयोग किया। था ये वजीर, परंतु इसने सुल्तान की शक्तियों का प्रयोग किया था बलबन ने। और वर्णी ने इसे जनता का पिता, नायक व खुफिया कातिल कहा। अब बलबन का राजस्व सिद्धांत ध्यान रखना, लौह व रक्त की नीति प्रतिष्ठा, न्याय व शक्ति, ये ध्यान रखना, लौह व रक्त है। और पैगंबर के बाद अपना सुल्तान का पद मानता तो अपने पुत्र से कहता है कि सुल्तान में देवता मतलब ईश्वर का अंश होता है, इसके समान कोई मनुष्य नहीं होता है। इस तरह का बलबन था। और जानते हैं बलबन के बारे में। बलबन के बारे में जाना है कि बलबन कौन था। अब जानते बलबन ने सुल्तान की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए इसने चालीसा का दमन बड़े क्रूर तरीके से किया था। चालीसा, इसके बारे में हमने पहले पढ़ लिया था। चालीसा क्या है? चालीसा इसे तुर्कान ए चहलगनी भी कहा जाता है। इसकी स्थापना की थी इल्तुतमिश ने। किसने? इल्तुतमिश ने। और इसमें 40 तुर्क गुलामों का समूह था।
40 तुर्कान ने चैलनी में 40 तुर्कान गुलामों का समूह था जिसकी स्थापना करी थी इल्तुतमिश में। ये प्रश्न बनता है, इंपॉर्टेंट है। और सुल्तान की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए, बलबन ने चालीसा का दमन बड़े क्रूर तरीके से किया और दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं की शुरुआत की, जैसे सिजद्दा व पायबोस। सिजद्दा क्या होता है? घुटने के बल बैठकर सुल्तान के सामने सिर झुकाना, ये थी सिजद्दा। और पायबोस सुल्तान के पैर चूमना, तो देख लेना। और दरबार में संगीत, नृत्य, शराब बंद करा दिया और हंसी मजाक भी बंद करा दिया। सुल्तान, ये बलबन की क्रूरता थी। सुल्तान की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए 40 का बड़े क्रूर तरीके से दमन कराया और दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं की शुरुआत की, जैसे सिजद्दा, घुटने के बल बैठकर सुल्तान के आगे सिर झुकाना, और पायबोस सुल्तान के पैर चूमना, और दरबार में संगीत, नृत्य, शराब बंद कराया हुआ, हंसी मजाक भी बंद करा दी। इसने दरबार में एक विशेष ड्रेस कोड भी चलाया और हंसी मजाक बंद करवाया, संगीत, नृत्य, शराब बंद कराया और अपने सामने अपने पैर चूमना, घुटने के बल बैठना, सुल्तानों के सामने सिर झुकाना, ऐसी प्रथाओं को शुरू किया। इस तरह ये था। बलबन ने अपने दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं को शुरुआत की और अपने पोत्रों का भी नाम ईरानी रखा, जैसे केकुबाद, केसरो और कयूमर्स, ये अपने पोत्रों के नाम रखे। और बलबन पहला भारतीय मुस्लिम शासक था जिसने स्वयं को जिल्ले इलाही कहा। जिल्ले इलाही का मतलब होता है ईश्वर की छाया। बलबन पहला भारतीय मुस्लिम शासक था जिसने स्वयं को जिल्ले इलाही कहा, मतलब ईश्वर की छाया। और इसके एक पुत्र और था। पुत्र कौन थे? बुगरा खां, इसके बारे में पीछे चर्चा कर चुके हैं, बुगरा खां। और इसका एक पुत्र था महमूद खां, जो 1286 ईस्वी में तैमूर खां के नेतृत्व में हुए मंगोल आक्रमण में मारा गया और बलबन उसे शहीद की उपाधि देता है। और बलबन को महमूद खां की मृत्यु से इतना झटका लगा कि वह एकल्ले में फूट कर रोता था। इतिहासकारों के अनुसार पंत दरबार में भी फिर भी वैसे ही क्रूरता से व्यवहार करता था। इसके पोत्रों के नाम रखिए। और बलबन पहला भारतीय मुस्लिम शासक था जिसने स्वयं को जिल्ले इलाही का, मतलब ईश्वर की छाया। और इसका पुत्र एक खाई तो बुगरा खां और दूसरा पुत्र था महमूद खां, जो 1286 ईस्वी में महमूद खां तैमूर खां के नेतृत्व में हुए मंगोल आक्रमण में मारा गया और इसे बलबन शहीद की उपाधि देता है। और इससे बलबन एक तरह से टूट गया था इस दुख के कारण। बलबन अपने पुत्र बुगरा खां के नेतृत्व में बंगाल के तुगरील विद्रोह को दबाने साथ गया था। और बंगाल विद्रोह एकमात्र ऐसा विद्रोह था जो बलबन को दिल्ली के बाहर आकर दबाया। मतलब इससे पहले बलबन को दिल्ली से बाहर निकलने की जरूरत नहीं पड़ी, वह दिल्ली से ही सारे विद्रोह को जीत लेता, वह उन्हें दबा देता। एकमात्र ऐसा विद्रोह था बंगाल का विद्रोह जिसके कारण बलबन को दिल्ली से बाहर आना पड़ा। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कौन सा विद्रोह था ये? बंगाल का विद्रोह, तुगरील। बलबन अपने पुत्र बुगरा खां के नेतृत्व में बंगाल के तुगरील विद्रोह को दबाने साथ गया था। और बंगाल का विद्रोह एकमात्र ऐसा विद्रोह था जो बलबन को दिल्ली से बाहर आना पड़ा। और बलबन के कठेर विद्रोह, इंपॉर्टेंट है ये, कठेर विद्रोह में 9 वर्ष के ऊपर के सभी पुरुषों को मारने का आदेश दे दिया था। मतलब 9 वर्ष से ऊपर इतने पुरुष हैं, बच्चे पुरुष, उन्हें सभी को मारने का आदेश दे दिया था बलबन।
बंगाल विद्रोह एकमात्र ऐसा विद्रोह था जिससे बलबन को दिल्ली से बाहर आना पड़ा, और बलबन के कठोर विद्रोह में 9 वर्ष से ऊपर सभी पुरुषों को मारने का आदेश दे दिया था। अब जानते हैं बलबन की मृत्यु के बाद, बलबन की मृत्यु के बाद उसका अयोग्य पौत्र केकुबाद, कौन केकुबाद उत्तराधिकारी बना। परंतु केकुबाद की क्या था, लकवा पैरालाइज, और इसी अमीरों ने, इसके बाद लकवा होने के कारण अमीरों ने इसके पुत्र केकुबाद के पुत्र शमसुद्दीन कयूमर्स को गद्दी पर बैठाया। कौन, बलबन की मृत्यु के बाद इसका अयोग्य पौत्र केकुबाद उत्तराधिकारी हुआ था, परंतु केकुबाद की लकवा पैरालाइज था, और इसके पैरालाइज के कारण अमीरों ने इसे गद्दी से हटाकर शमसुद्दीन कयूमर्स को गद्दी पर बैठाया। और अंत में जलालुद्दीन, जो कौन था, खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जो कयूमर्स और केकुबाद की हत्या करके इस वंश को, गुलाम वंश को समाप्त कर दिया और खिलजी क्रांति का सूत्रपात किया। अंत में जलालुद्दीन फिरोज, कौन, जलालुद्दीन फिरोज, जिसने केकुबाद व कयूमर्स की हत्या करके गुलाम वंश का अंत किया और खिलजी वंश की स्थापना की। अब जानेंगे आगे खिलजी वंश। बलबन की मृत्यु के बाद उसका अयोग्य पौत्र केकुबाद उत्तराधिकार हुआ, परंतु इसके पैरालाइज होने के कारण अमीरों ने इसे राजगद्दी से उतार दिया और इसके पुत्र शमसुद्दीन कयूमर्स को गद्दी पर बैठाया। और अंत में जलालुद्दीन फिरोज शाह केकुबाद व कयूमर्स की हत्या करके गुलाम वंश का अंत किया और किसकी स्थापना की, खिलजी वंश की। अब आगे जानेंगे खिलजी वंश।